नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ कई तरह के क्लीनिंग के वीडियो और साथ साथ DIY आइडियाज़ के वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह के एक फ्लोर वाइपर का यूज़ करके और उसमें माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगा के ऊंचे से ऊंचे जगह को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, इसके वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसके पहले शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग है। अक्सर हमारे घर में इस तरह के पुराने फ्लोर वाइपर रह जाते हैं, तो ये अगर काम नहीं करते तो हम इसे या तो किसी एक कोने में रख देते हैं या फिर इसे निकाल देते हैं। लेकिन इसे निकालने की जगह इसे हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कभी भी इसे बाहर नहीं फेंकती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्यों इसे बाहर फेंकूं। अगर मैं इसे बाहर फेंकूंगी तो फिर मुझे कुछ और खरीद के लाना होगा इस तरह के घर के ऊंचे ऊंचे जगह को साफ करने के लिए। मैं यहाँ पे एक पुराना शॉर्ट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये शॉर्ट्स आपका कॉटन का है। इस शॉर्ट्स को मैं यहाँ पे इस तरह से वाइप में आप देखिए लपेट रही हूँ और उसमें रबर बैंड की सहायता से इसे मैं लगा दूंगी। इसके बाद मैं इससे हमारे घर के जो जितने भी कोने हैं या फिर दीवार है, इन सभी जगह को क्लीन करेंगे। इससे क्या होता है, ये कॉटन का क्लॉथ होने के चलते जो धूल होती है वो इसी में लग के रह जाती है, इसलिए नीचे भी नहीं गिरता और ना ही दीवार पे लगा हुआ रहता है। इससे हम जैसे मकड़ी के जाल और साथ साथ हमारे जो फॉल सीलिंग है या फिर दीवार है, हमारे जो छोटे छोटे ऊपर की तरफ अगर कुछ आपका फोटो फ्रेम है, इन सभी को क्लीन करने में ये बहुत ही आसानी होती है। और इसे यूज़ करने के बाद फिर से इसे खोल के दोबारा वॉश करके हम फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे वॉश करना भी आसान होता है। ये देखिए, ये पुराना वाला फ्लोर वाइपर और उसमें मैं ये पुराना वाला शॉर्ट्स, इन दोनों को एक साथ इस तरह से मैं कितना सुंदर से यूज़ कर रही हूँ। इससे आपका कोई भी चीज़ फेंकने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मैं तो ये मकड़ी के जाल को हटाने के लिए या फिर दीवार को क्लीन करने के लिए मैं कोई अलग से कुछ भी खरीद के मेरे घर पे नहीं रखी हूँ। इसी तरह से मैं मेरे घर के वॉल और यहाँ तक कि फॉल सीलिंग जो भी है उन सभी को मैं क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से कोई भी पुराने चीज़ों को फेंकने से पहले उसे हम किस तरह से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। तो इससे घर में पैसों की बचत तो होती है और साथ साथ इन पुराने चीज़ों का इस्तेमाल भी हो जाता है। हम सभी घर पे चाय पत्ती का इस्तेमाल तो करते हैं। चाय पत्ती का यूज़ करते समय अक्सर हम चाय पत्ती के साथ साथ जो डस्ट जैसा जो होता है, जो नीचे में अक्सर गिरा हुआ रहता है, उसका भी इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे चाय कड़वी हो जाती है। तो इसे इस्तेमाल करने की जगह इसे हमें अलग कर देना चाहिए। कभी कभी नीचे की तरफ जब ये गिरा हुआ रहता है तो कुछ समय हम लोग इसे फेंक भी देते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अच्छी तरह से छान के चाय पत्ती और इस डस्ट को अलग कर लेते हैं। इससे चाय बनाते समय भी आसानी होगी। और कभी कभी जो हम इस पाउडर के साथ चाय पत्ती को भी फेंक देते हैं, उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा और इस डस्ट को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी बातें भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब भी हम हाथों से कुछ कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद अक्सर हमारे कुछ साबुन पानी ऐसे ही बच जाते हैं, तो उसे फेंकने की जगह हमारे घर पे जो आर्टिफिशियल फूल रहते हैं, उन फूलों को इस पानी में बहुत आसानी से हम धो के साफ कर सकते हैं, क्योंकि इस फूल में बहुत ज़्यादा गंदगी लगी हुई रहती नहीं है। जैसे मेरे ये सारे ही कपड़ों के फूल हैं, तो इसको मैं इसी में थोड़ा देर के लिए भीगने के लिए छोड़ दी। देखिए आप कितना आसानी से ये सारे गंदगी दूर हो गई। अब इसे अच्छी तरह से पानी से धो के फिर इसे बाहर में सूखने के लिए दे देंगे।
तो इस तरह से हम अगर घर के किसी भी कोने की जगह को अगर हम सोचते हैं कि साफ़ करना है तो देखिएगा उसके लिए कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर ही निकल आता है। जैसे इस तरह से साबुन पानी का इस्तेमाल करके अब घर के कोने कोने में जो भी आर्टिफिशियल फूल है या फिर पत्ते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बहुत कम गंदा हुआ है उसे बहुत आसानी से साफ़ करके हम इस साबुन पानी को दूसरी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे साबुन का भी बचत होगा, क्योंकि साबुन पानी तो नहीं तो हम ऐसे ही फेंक देते, तो फिर ये बर्बाद भी नहीं हुआ। और इसका इस्तेमाल से देखिए कितना आसानी से ये कुछ चीज़ें भी साफ़ हो गई। कंघी तो हम सभी घर पे इस्तेमाल करते हैं और कंघी को साफ़ करने के नाम से ही हम सोचते हैं इसके लिए बहुत समय देना पड़ेगा और अगर ज़्यादा गंदा हो जाए तो फिर इसे साफ़ करना भी मुश्किल होता है। लेकिन मैं बीच बीच में ही इस तरह से देखिए थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी में ये जो कोई भी डिश वॉश लिक्विड हो, चाहे भीम लिक्विड या फिर कुछ भी जो भी आपके घर पे है, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे दे दी और उसके बाद इस कंघी को कुछ देर के लिए मैं भीगने के लिए छोड़ दी। तो आप देखिए ये बहुत आसानी से सारे गंदगी छूट जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा गंदगी रह गया है तो फिर इस तरह से कोई भी पुराना वाला टूथब्रश का इस्तेमाल करके मैं इसे बहुत आसानी से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं और ये देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा समय भी देना नहीं पड़ा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। कुकिंग ऑयल हम सभी का घर पे इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए हम इस तरह के पाउच खरीद के लाते हैं और इसको जब हम किसी बड़े कंटेनर में डाल लेते हैं तो डाल लेने के बाद अक्सर क्या होता है हम इस पाउच को फेंक देते हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि तेल कितने ज़्यादा महंगा है, तो इस समय हमें एक बूंद तेल को भी बर्बाद नहीं होने देना है। इस पाउच के अंदर ढेर सारे तेल चारों ओर लगे हुए रह जाते हैं, तो इसके लिए मैं इस पाउच को एक किसी भी ऑयल कंटेनर हो या फिर कोई भी कटोरी किसी भी एक जगह पे इस तरह से रख के खड़ा करके कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। कुछ देर के बाद मैं देखती हूँ इसके बदन में जितने भी तेल लगे हुए रहते हैं वो एकदम निकल के उस कंटेनर में इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा तेल भी बिना बर्बाद किए किस तरह से उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर पे इस तरह के कोई बिसलरी हुआ या फिर किनले हुआ किसी भी तरह के पानी का बोतल अगर रह जाता है तो इसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन इसे फेंकने की जगह इसके ढक्कन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो बातें भी मैं इसके पहले आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं इसका हैंडल का इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं एक चाकू को गरम करके लाई और उसके बाद इस तरह से काट के मैं इस हैंडल को यहाँ से निकाल ली। अब आप देखिए इस हैंडल को कितना अच्छी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर पे मोबाइल को चार्ज देने के लिए जहाँ पे चार्जर का पॉइंट होता है वहाँ पे अगर मोबाइल रखने का जगह ना हो तो फिर मोबाइल चार्ज देने में बहुत ही मुश्किल होती है। और अगर घर पे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के हाथों से मोबाइल और मोबाइल चार्जर को दूर रखने के लिए भी हम किसी ऊंचे जगह का खोज करते हैं और सोचते हैं कि इनके हाथों से किस तरह से मोबाइल को और इस चार्जर को दूर रखा जाए। इसके लिए मैं इस हैंडल के अंदर ये देखिए इस मोबाइल चार्जर के वायर को मैं इसके अंदर घुसा दी और उसके बाद इस चार्जर को मैं इस तरह से चार्ज के लिए लगा रही हूँ और इस हैंडल के अंदर अब मैं मोबाइल को घुसा दूंगी। घुसा के इस तरह से इसे यहाँ पे हैंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम किसी भी जगह पे अपने मोबाइल को इस तरह से चार्ज में बैठा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हर जगह पे आपको ज़रूरत नहीं है कि मोबाइल को चार्ज देने के लिए आपको कोई टूल रखने का ज़रूरत होगा या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप इसको मोबाइल को रख सकते हैं। ऐसा जगह अगर आपके घर पे नहीं है तो आप इस तरह से इस हैंडल में मोबाइल को लटका के आप बहुत आसानी से मोबाइल को चार्ज में बैठा सकते हैं।
तो इससे तो आप बच्चों के हाथों से भी इसको दूर रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे का हाथ ऊंचा तक पहुंचेगा नहीं। और या फिर आप कहीं भी किचन में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो जहाँ भी आपका इस तरह का चार्जर पॉइंट है, तो फ़ोन रखने के लिए अगर जगह ना हो तो आप इस तरह से हैंग करके फ़ोन को चार्ज में बैठा दें। तो आप देखिए, ये देखिए फ़ोन कितना अच्छी तरह से यहाँ पे हैंगिंग होके रह भी गया है और चार्ज भी हो गया है। तो अब की बार कभी भी आप इस बोतल के जो ये हैंडल है, इसे आप फेंकेंगे नहीं। मेरे घर में जब भी इस तरह के कोई भी सॉस पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो इसे मैं निकालने की जगह जब मैं सोचती हूँ कि इसका किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल करूँगी, उसके पहले इसमें जो डोरी डाली हुई रहती है, मैं उस डोरी को अलग से निकाल लेती हूँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ये डोरी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। इस डोरी को मैं अगले किसी भी शॉर्ट्स में या फिर किसी भी पैंट में या फिर किसी दूसरे चीज़ों में जहाँ पे आपका डोरी फट गया है या फिर डोरी नहीं है, तो उस जगह पे इसे डाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज्ड किया हुआ ग्रीन टी या फिर चाय पत्ती बिना दूध वाला या फिर चीनी वाला, उसका मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। मैं उसे अच्छी तरह से धो के सुखा के मैं इस तरह से गुलाब के पौधों में भी इस्तेमाल करती हूँ। मिट्टी में इसे अच्छी तरह से दे देने से ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है, और जिससे हमारे गुलाब के फूल बहुत ही अच्छा खिलता भी है। और ये देखिए, ये कितने हेल्दी गुलाब के फूल खिले हैं। ये जो मैंने चाय पत्ती को छान के रखी थी, तो उसके साथ कुछ कुछ चाय पत्ती के पत्ते भी रह जाते हैं, और ये डस्ट पाउडर, इसको मैं एक डिब्बे में इस तरह से डाल दी, जिसके ढक्कन को मैं किसी गरम चीज़ से इस तरह से गोल गोल करके छेदा करके पहले ही रखी थी। इसको मैं अलमीरा के किसी भी एक कोने में रख के छोड़ दूँगी। इससे क्या होता है, अलमारी में कभी कभी हमारे कपड़ों में से या फिर मॉइस्चर के वजह से कोई भी जो बैड स्मेल होता है, उसको ये पाउडर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी वो जो बदबू होती है या फिर बैड स्मेल होता है, उसे वो निकलने नहीं देता। और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत चाय पत्ती रहने के कारण चाय पत्ती की एक मीठी मीठी खुशबू आने लगती है। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ, उसकी नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाए। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मेरा बिजनेस पेज है। उस बिजनेस पेज के द्वारा आप वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।